सूबाई दारुल हुकूमत में मौसम फिर अंगड़ाई लेने को तैयार। लाहौर में आज से बादल रंग जमाएंगे। आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिशों का नया सिस्टम आज शाम से दाखिल होगा। महकमे मौसमियात की 2 रोज तक वक्फे से बारिश की। लाहौर पर फजाई आलूदगी की चादर तन गई। इस जहरीले बादलों में लिपटी फजा ने सांसों को भी आलूदा कर दिया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। हुकूमत की मजबूत पॉलिसी और रोजाना मॉनिटरिंग से फजाई आलूदगी में कमी आने लगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इंसदाद स्मॉग मुहिम मौसर साबित हो रही है। महकमे माहौलियात लाहौर समेत तमाम अजला में स्मॉग पर काबू पाए। कचरा जलाने और धुएं की रोकथाम को यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर अदम इत्मीनान। अदालत ने डीसी लाहौर और डीजी माहौलियात को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। रेस्टोरेंट के औकात कार पर अमल दरामद न कराने पर इजहार नाराजगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया और दरख्तों की कटाई पर अदालती फैसला मौजूद है। फिर क्यों दरख्त काटे जा रहे हैं? स्मॉग गन्नों के बावजूद स्मॉग खत्म क्यों नहीं हो रहा? शहर में दिन के औकात में भारी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी नामंजूर। मिनी मजदा एसोसिएशन ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। सदर हाजी शेर अली कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स का माशी कत्ल बंद किया जाए। फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। एहतजाज समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करना हमारा हक है। कान की शदीद हंगामा आ रही। ऑपोजिशन रुकन एजाज शफी के बोलने पर चीफ व्हिप राना अरशद और हुकूमती रुकन एहसन खान की मुदाखलत अपनी तकरीर शुरू कर दी। तारिक गिल और मलिक वहीद के भी ऑपोजिशन रहनुमाओं पर लफ्ज़ी फार। ऑपोजिशन अरकान ने नारों से जवाब दिया। इजलास के दौरान माइक न मिलने पर ऑपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। हंगामा आराई के दौरान मुस्तविदा कानून तरमीम मालियात समेत 5 बिल मंजूर। कॉरम पूरा न होने पर इजलास आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पंजाब असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान वज़ीर तालीम की अदम मौजूदगी। स्पीकर मलिक अहमद खान राना सिकंदर हयात की अदम मौजूदगी पर शदीद नाला। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर तालीम इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हैं। स्पीकर ने कहा कि वज़ीर हायर एजुकेशन की बुनियादों पर जिम्मेदारी ऐवान में मौजूद होना है। स्पीकर का वज़ीर आला की अदम दिलचस्पी पर वज़ीर आला को खत लिखने का फैसला। इलेक्शन की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। NA 129 में इंतखाब 23 नवंबर को होगा। मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नोमान और तहरीक इंसाफ के हमाद अजहर में 1-to-1 मुकाबला मुतवक्के। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की बाज़गाश्त। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने दौरा लाहौर मनसूख कर दिया। सराय के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में मुशावरती इजलास तलब कर रखा था। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल थीं। गुलबर्ग टाउन के निजी स्कूल में पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद। ज़राए के मुताबिक वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन लगाने पर राजी नहीं थे। ख्वातीन पोलियो टीम को थप्पड़ मारे गए और अबाए फाड़ दिए। पोलियो टीम को स्कूल के कमरों में बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का निजी स्कूल में पोलियो टीम से मुबैना बदसलूकी का नोटिस। मरियम नवाज ने महकमे सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर का पोलियो टीम पर हमले पर एक्शन। पुलिस ने CEO हेल्थ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पोलियो टीम पर हमला करने वाले 7 अफराद गिरफ्तार। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि किसी शरपसंद को हेल्थ वर्कर की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं करने देंगे। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स अदा करने में फिर बाजी ले गया। माली साल की 3 तिमाहियों में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला तबका करार। 9 माह में 130 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स अदा किया। FBI रिपोर्ट के मुताबिक 55 लाख अफराद ने गोशवारे जमा कराए। 17 लाख अमीर शहरों ने निजाम को धोखा दिया। 17,000 ने सिफर इनकम टैक्स अदा किया। हैरत अंगेज तौर पर होलसेलर, रिटेलर, बरामद कुनिंदगान और रियल स्टेट सेक्टर ने मिलकर भी तनख्वाहदार तबके जितना टैक्स न दिया।
कारोबारी बरादरी ने वफ्द के गवर्नर पंजाब से मुलाकात। ताजरों ने गवर्नर को हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर खान ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा कि लाहौर तिजारती सरगर्मियों में दुनिया में जाना जाता है। कारोबारी हजरात को मसाइल में डालना नहीं बल्कि मसाइल से निकालना है। वज़ीर आला मरीम नवाज का दही खवातीन के लिए इनकलाबी मंसूबा। खवातीन को टेक्सटाइल से मुतालिक हुनर के जेवर से आरास्ता किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मंसूबे के तहत 25,000 दही खवातीन को टेक्सटाइल सेक्टर में तरबियत फराहम की जाएगी। IG पंजाब ने 2 पुलिस अफसरान को इजाफी चार्ज सौंप दिया। DIG महबूब असलम को एडिशनल IG ट्रेनिंग का इजाफी चार्ज मिल गया। मोहम्मद अली नेकोकारा को DIG ऑपरेशंस पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वासा अफसरान के तकारुर और तबादले। वासा लाहौर के इमरान कुरैशी को DG वासा पंजाब को डिस्पोजल पर भेज दिया गया। शाहिद रजा हाशमी डिप्टी डायरेक्टर वासा शेखुपुरा तैनात। फैसल शौकत को MD वासा मुल्तान लगा दिया गया। मोहसिन अली डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर ठेकेदारों पर मेहरबान। निजी ठेकेदारों से कौमी खजाने को खती रकूम वसूल करने की जहमत भी गवारा न की। डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने निजी ठेकेदारों को मुख्तलिफ अशिया की फराहमी का ठेका दिया। मनपसंद चहीते ठेकेदारों ने मिली भगत से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अशिया फराहम ही न की। ठेके के मुआहदे के तहत अदम फराहमी पर ठेकेदारों से जुर्माना वसूल किया जाना था। 1 साल में ठेकेदारों से 40 लाख रुपए सजाए जुर्माना वसूल न करके खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। रिसर्च की नई बुलंदियों को छू लिया। इस्तांबुल में तीसरी इंटरनेशनल रिहैबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस 7 नवंबर को सजेगी। पाकिस्तान भर से 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और इदारों को 125 अहम शख्सियात ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। 2 रोजा रेस्टोन कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल आइडन यूनिवर्सिटी में होगी। सेहतमंद बच्चे सेहतमंद पंजाब। लाहौर के मजीद 30 स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नेशनल कॉलोनी में मुआविनीन खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट और ज़िशान मलिक ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कहा कि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैन अवी तर्ज का एक मुनफरिद प्रोग्राम है। 480 से 500 कैलोरीज पर मुश्तमिल ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना छोटे बच्चों को खिलाया जा रहा है। 10,000 बच्चों को पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम ये स्कूल मील पहुंचा रहे थे। वज़ीर आला साहबा की ख़ुसूसी हिदायत पर इसका दायराकार बढ़ाकर मज़ीद वसी किया जा रहा है। आज हम इसमें मज़ीद 30 स्कूल ऐड करने जा रहे हैं। अब सिर्फ लाहौर के अंदर 70 स्कूलों में 20,000 बच्चों को स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वालिदैन और असातिज़ा सेहतमंद पंजाब मिशन में फूड अथॉरिटी का साथ दें। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं कि वालिदैन, असातिज़ा और बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा के हवाले से आगाही दी जा रही है। ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते जिसके वो हकदार होते हैं। बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक खाने की तरकीब दें। जो स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट तो ये है कि तमाम पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स में और तमाम प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स में जाके हम बच्चों को, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि बच्चों के लिए बैलेंस्ड डाइट की क्या अहमियत है, उनके लिए हेल्दी फूड चॉइसेस कौन सी हैं। ये प्रोग्राम हमारा हर महीने में एक दिन हम स्कूल न्यूट्रिशन डे के तौर पर तमाम ज़िलों के अंदर उसको सेलिब्रेट करते हैं। दुकान पे आए हैं, दुकान पे चीनी तो मिल नहीं रही, मुयसर नहीं है चीनी। एक तो दूसरा ये है कि जौन सा है दुकानदार को ख़ुद को इतने की नहीं पड़ रही चीनी, वो किस तरह 179 रुपये बेचेगा। इसलिए दुकानदार ना कर देता है, हमें चीनी हमें देता नहीं है वो। शहर में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 169 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। बाज़ दुकानों पर चीनी 215 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। मुतादिद दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। शहरियों का हुकूमत से चीनी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा।
मौसम में तब्दीली आते ही मछली की कीमत में भी इजाफा हो गया। रहू मछली 650 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। खगले 1000 रुपए तक किलो में बिकने लगी। मल्ही मछली का रेट 1200 रुपए किलो हो गया। सर्दी की दस्तक के साथ ही लंडा बाजार गर्म। शहरी जैकेट, जर्सियां और कोट खरीदने लंडा बाजार पहुंच गए। कहते हैं कि लंडा बाजार में मुनासिब कीमत पर गर्म कपड़े मिल जाते हैं। आम जूता भी आप लेने जाए ना, बिल्कुल घटिया जूता आजकल 5-6 हज़ार 10 हज़ार से कम नहीं है भाई। सर्दियों की जैकेट भी काफ़ी अच्छे, मुनासब और सही रेट में, और यानी कि ये नहीं है कि आप आज जब आएंगे तो खाली हाथ इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, आप कुछ लेके जाएंगे। सीसीडी ने चोंग ट्रेनिंग सेंटर में सब इंस्पेक्टर को उठा लिया। साबिक एसएचओ अदनान विरक ने डीआईजी महबूब असलम से मुताल्लिक गैर इखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए। कमांडेंट चोंग ट्रेनिंग सेंटर ने अदनान विरक को दफ्तर बुलाकर वार्निंग दी। दफ्तर से निकलते ही अदनान ने फिर गालियां निकालना शुरू कर दी। डीआईजी की शिकायत पर सीसीडी ने सब इंस्पेक्टर अदनान विरक को हिरासत में ले लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में पुलिस वालों को भी पूरा मिलेगा। 2 मरला या फिर इससे ज़ायद ज़मीन रखने वाले पुलिस एहलकार अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। मयार पर पूरा उतरने वालों को घर की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत 15 लाख रुपए कर्ज देगी। डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस गाजी सलाहुद्दीन ने मरासला जारी कर दिया।